हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस की हमारी चैप्टर नंबर 5 की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. बर्ड्स डू नॉट हैव डैश टू ईट फूड. उनके पास टीथ नहीं होते हैं. सो लेट्स राइट इट्स टीथ. सनबर्ड डैश नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. सक्स. अ डक हैज़ अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक. अ penguin uses its webbed feet to swim. उनको स्विमिंग करने के लिए webbed feet की ज़रूरत होती है. डैश एंड डैश जकाना आर wading birds. Crane and jacana are wading birds. Next is match the following. So first of all we have sunbird. Sunbird कौन सा बीक यूज़ करता है, कौन से टाइप का बीक है उसके पास, बताओ. Probing beak eagle. Piercing and tearing beak parrot. Curved beak duck. Sifting type of beak swallow. Sticky beak woodpecker. Chiseling beak and pigeon. Crushing type of beak. So आप इसका देख लो अच्छे से, फिर इसको आप मैच कर सकते हो अपनी बुक में. A sparrow uses its short and hard beak for. sparrow अपनी beak को किस लिए यूज़ करती है, crushing of grains के लिए यूज़ करती है. A hoopay takes out insects and worms from the holes in the ground with the help of its long and slender beaks के help की वजह से hoopay जो होता है वो hidden insects को, worms को holes में से, ground में से खा लेता है. A bird that does not have strong and sharp claws is the. जो bird जिसके पास sharp और strong claws नहीं है, eagle के पास है, वल्चर के पास भी है, हॉक के पास भी है, लेकिन डक के पास नहीं है. सो हम इसमें क्या टिक करेंगे, डक. बर्ड्स दैट हैव टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड टू डाउनवर्ड्स आर नॉन एज क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्योंकि उनको क्लाइंब करने में क्लोज की हेल्प चाहिए होती है ताकि दो ऊपर हों दो नीचे, तो वो बैलेंस के साथ ऊपर चढ़ सकती हैं. इट इज़ अ पर्चिंग बर्ड. स्पैरो एक पर्चिंग बर्ड है. Now D is the answer the following questions in brief. What do birds use for their preening their feathers? So हमने देखा था कि वो अपने feathers को clean रखती हैं, उनको सही ढंग से रखती हैं. वो कैसे रखती हैं वही हमने इस क्वेश्चन में लिखना है. So it is the answer. Preening means to clean the feathers and set them right. The birds spread the wax secreted at the base of the feathers during this process. So आपको ये सारा का सारा इस वाले क्वेश्चन में लिखना है. प्रीनिंग वो कैसे करती हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है. नेक्स्ट, हाउ इज़ क्रशिंग बीक हेल्पफुल टू अ पिजन. क्रशिंग बीक पिजन के लिए कैसे हेल्पफुल है. क्योंकि वो जो अपना खाना होता है उसको तोड़ने के लिए हेल्प करती है ताकि वो उसको खाने से पहले वो सॉफ्ट बन सके वो खाना उसको खाने के लिए. तो क्रशिंग बीक. Pigeon have a short and hard beak. They use it for crushing seeds and grains and thereby make them soft before eating. ताकि खाना खाने से पहले वो उनके लिए सॉफ्ट बन जाए. सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना चैप्टर तो आपको सारे क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे चैप्टर के अंदर ही. व्हाट आर क्लोज. क्लोज क्या होते हैं, हमने पढ़ा था जो नुकीले नाखून होते हैं पैरों के उसको क्लोज बोलते हैं. तो क्लोज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम. क्लोज आर द लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट. Claws are the long curved nails present on the feet. Claws can be used for climbing, protecting, holding food, swimming and perching.
तो ये आपको लिखना है, दिस इज थर्ड आंसर। नेम 3 टाइप्स ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे। तो हमने देखा है हॉक, ईगल और वल्चर, ये बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं, तो इनके नाम आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन में। व्हाट प्रिवेंट्स द बॉडी ऑफ क्रेन एंड जकाना फ्रॉम सिंकिंग वाटर। क्योंकि उनकी जो लेग्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, वो उनको शैलो वाटर मड से बचाती हैं, तो हम इसमें वही लिखेंगे, देयर स्लेंडर लॉन्ग लेग्स प्रिवेंट देम फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर। Sorry, this is the fifth है ना? Fifth answer is they widely spread out toes prevent their body from sinking in water. You have to write this in this question. नेक्स्ट हमारा डी पार्ट कंप्लीट है। अब ई पार्ट हम देखते हैं। राइट टू मेन यूजेस ऑफ बीक ऑफ अ बर्ड। तो आपको बीक के यूजेस बताने हैं कोई 2। तो हम देखते हैं बीक के यूजेस क्या है। उनको खाने में हेल्प करता है, उनको प्रे से बचाता है, उनके एनिमी से बचाता है, प्रे को खाने में हेल्पफुल रहता है। तो यही सब आपने लिखना है। दे यूज़ देयर बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे यूज़ देयर बीक। मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लेना इसको। तो birds do not have teeth, they use their beaks to tear, bite, chisel and crush the food. The shape of the beak is according to the food habit of the bird. Some birds use their beaks to fight the enemy or catch the prey. They also use it for preening their feathers. तो ये आपको इसमें लिखना है। This is the first answer of the E part. जो ई पार्ट के आंसर्स हैं मैं वो ग्रीन पेन से मार्क करी हूँ, आप अच्छे से देख लेना, कभी आप मिक्स कर दो डी और ई को। सो नेक्स्ट इज़ हाउ आर क्लोज हेल्पफुल टू अ बर्ड। तो हमने देखना है कि क्लोज बर्ड को कैसे हेल्प करते हैं। हाउ अ क्लो हेल्प्स अ बर्ड। हमने अभी लिखा था कि क्लोज कैन बी यूज फॉर क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग, पर्चिंग, यही सब आपको इसमें लिखना है। सो सेकेंड क्वेश्चन में आप यही लिखोगे। हाउ डज अ स्वेलो कैच इट्स फूड। स्वेलो कैच कैसे करता है, क्योंकि जो उसकी जो बीक होती है वो स्टिकी होती है, दैट्स वाई इट्स बीक कैन हेल्प टू कैच द फूड। स्टिकी बीक होती है तो has small broad sticky beak sticky from inside to catch flies while flying। तो यही इसका आंसर है। फोर्थ, हाउ डू वेब्ड फीट हेल्प अ डक टू स्विम। वेब्ड फीट उनको स्विमिंग में कैसे हेल्प करते हैं, डक को, पेंगुइन्स को कैसे हेल्प करते हैं, ताकि वो पानी को पुशअप कर सके पीछे की तरफ और वो आगे स्विम कर सकें। So ducks and penguins have webbed feet that help to swim. The front toes of these birds are joined by skin, giving them a flat appearance. They use their feet to paddle and push the water while swimming. तो इसी वजह से वो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में। So the last question is what type of feet do the scratching birds have। तो scratching birds की कौन कौन सी टाइप की फीट होती हैं वही हमने इसमें क्वेश्चन में लिखना है। scratching birds कौन सी होती हैं, hen होता है, hen थी ना, हमने पढ़ी थी, hen scratching birds होती हैं, तो उनकी फीट कैसी होती है वही लिखना है हमने इस क्वेश्चन में। तो scratching birds have strong feet with 3 toes in front and 1 at the back. Each toe has sharp claw to scratch the ground in search of seeds and insects present in the soil. So this whole answer is given here. आपको 5th क्वेश्चन का आंसर में लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, कोई समझ में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सो थैंक यू।